हेलो दोस्तों, आज है 25 मई 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए। साथ ही लोन माफी से जुड़ा अपडेट जानेंगे, पेंशन से जुड़ी खबर भी आ रही है, पीएफ को लेकर भी अपडेट देखेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, पीएफ को लेकर बड़ी खबर आई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ खाते में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को इसके लिए मंजूरी दे दी है और अब देश के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों के पीएफ अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर की जाएगी और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी अब ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में इसके हिसाब से ब्याज जमा होगा। पीएफ अकाउंट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया और इसका वीडियो शनिवार को सामने आया। घटना शुक्रवार की थी। नहर परियोजना के विरोध में वहां भीड़ ने लाठियां चलाई और अभी हाल ही में 4 दिन पहले वहां पर मंत्री का घर भी जला दिया गया था। इसके अलावा आप देखिए, एप्पल अब भारत में ही बनाएगी आईफोन, दावा किया जा रहा है। कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आने वाली है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ी धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका में ही आईफोन बनाया जाए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद भी एप्पल भारत में आईफोन बनाएगी। CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, इसलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। इस मामले से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एप्पल कंपनी ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद भी मुनाफे को तवज्जो देगी। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में होनी चाहिए। और उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी ये बताया था और कहा था कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाता है तो फिर एप्पल कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा और कहा कि ईयू से कोई भी समझौता नहीं कराना चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगेगा जब तक ये प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बनाए जाते और डोनाल्ड ट्रंप इस नियम को 1 जून से लागू करने का प्लान भी बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने का भी आदेश दे दिया है और उन्होंने इसे अगले 25 साल में 300% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ट्विटर से जुड़ी खबर यानी एक्स से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक्स सर्विस 3 घंटे ठप रहने के बाद फिर से शुरू हुई। यूजर पोस्ट तक नहीं देख पा रहे थे। 2.5 महीने में दूसरी बार सर्विस डाउन हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, इसके डेटा सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण दूसरे दिन भी करीब 3 घंटे तक आउटेज का सामना करना पड़ा। शनिवार शाम को करीब 5:30 बजे से 8:45 बजे तक ये सर्विस डाउन रही। भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को लॉग इन, साइन अप, पोस्ट करने और देखने के अलावा प्रीमियम सर्विसेज समेत कई प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करने में दिक्कतें हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने बदला इस बैंक का नाम। क्या आपको बदलवाने होंगे चेक और पासबुक? एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी NESFB ने अभी हाल ही में अपना नाम बदलकर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कर लिया है और इसके साथ ही बैंक का रजिस्टर्ड कार्यालय भी अब गुवाहाटी असम से बदलकर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थानांतरित हो गया है और ये बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। यानी इस बैंक का अब नया नाम अब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है और इसका रजिस्टर्ड कार्यालय बेंगलुरु में होगा। ये बदलाव बैंक की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि बैंक ने यह आश्वासन दिया कि ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में कोई भी कमी नहीं आएगी और पूर्वोत्तर भारत में जो इसकी शाखाएं हैं वो पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अच्छा, अब जब बैंक का नाम ही बदल गया है तो ग्राहकों के मन में भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनकी पुरानी चेकबुक और पासबुक अब अमान्य हो जाएगी। लेकिन आपको बताएं, बैंक ने स्पष्ट किया कि पुरानी चेकबुक और पासबुक अभी भी मान्य रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। शशि थरूर की टीम भी रवाना हो गई है। अमेरिका में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। खाड़ी देशों में ओवैसी घर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के कई देशों में भेजा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के लिए रवाना हो गया, जबकि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल खाड़ी देश के लिए निकल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। यूएन से लेकर जर्मनी तक पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। भारत ने यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। वहीं जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। भारत ने पाकिस्तान के घोर पाखंडपूर्ण बर्ताव की निंदा करते हुए कहा कि एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। वहीं भारत ने इस बात को उजागर किया
कि पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी की, जिसमें नागरिक मारे गए और जानबूझकर धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर राज्य का विकास जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सभी राज्य प्रगति नहीं करेंगे तब तक भारत भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। ये बैठक विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य विषय पर भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना चाहिए जो भविष्य के लिए तैयार हों। पीएम मोदी ने कहा कि विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का आधार होना चाहिए। वहीं राज्यों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया है। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी शामिल हुए हैं। हालांकि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, देश में 25 मई से 2 जून तक नौतपा। राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। हमारे देश में आज 25 मई से 2 जून तक अब नौतपा शुरू हो रहे हैं और इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री तक जाने की संभावना है। 2024 में दिल्ली के मुंगेशपुर में नौतपा के दौरान तापमान 52.3 डिग्री तक पहुंच गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। आपको बताएं, मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया, यानी इस बार मानसून केरल बहुत जल्दी पहुंचा है। समय से 8 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच चुका है, यानी अपने तय समय से 8 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतना जल्दी आया है। 2009 में 9 दिन पहले पहुंचा था। मतलब दोस्तों, आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है और ये 17 सितंबर के आसपास वापस लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। लेकिन इस बार मानसून 8 दिन पहले पहुंच चुका है। केरल में मानसून की दस्तक हो गई है और 4 जून तक ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना भी है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को भी ये कवर कर सकता है। और इस साल मानसून में अल नीनो की संभावना भी नहीं है, यानी इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। कम बारिश की आशंका न के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा राजधानी दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में तेज आंधी और बरसात देखने को मिली है। बारिश ने दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अन्य इलाकों में तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहले आंधी और उसके बाद फिर गरज के साथ जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। हालांकि आंधी के कारण लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में बदलाव को लेकर चेता दिया था। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाओं ने लोगों को काफी परेशान किया। खाजूवाला में तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे तक उखड़ गए। राजधानी दिल्ली में 25 से 30 मई तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। धीरे धीरे पारा चढ़ेगा। अगले सप्ताह प्री मानसून गतिविधियों के बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। रविवार को भी राजधानी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ कुछ इलाकों में आंधी और बिजली कड़केगी और इस दौरान तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावनाएं भी हैं। मध्य प्रदेश में 15 या 16 जून तक मानसून आ जाएगा। हमारे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को मानसून केरल पहुंच गया। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 या 16 जून तक एंटर हो सकता है। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून का एहसास हुआ। 28 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। हिमाचल के जगात खाना में बादल फटने की घटना हो गई। तिनके की तरह गाड़ियां बह गई। भारी तबाही देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की आनी तहसील के निर्मंड क्षेत्र के जगातखाना गांव में शनिवार शाम को बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में 4 से 5 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई, जबकि कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं रामपुर में भारी बारिश के कारण 3 जगह सड़कें भी बंद हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में अब मानसून 3 दिन पहले आएगा, ऐसा अपडेट है। आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है। 47 डिग्री तक कई इलाकों में पारा जा सकता है। इसके अलावा कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट भी रहेगा। यूपी में भी कई इलाकों में मौसम लगातार बदल रहा है। हरियाणा में भी तूफान का रेड अलर्ट आप देखिए। पाकिस्तान से तूफान उठा। कई जिलों में आंधी बारिश। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में पाकिस्तान से तूफान आया है। ये तूफान पाकिस्तान से उठा और पंजाब में एंटर किया। हरियाणा में जो हवाएं पहुंची है वो पाकिस्तान से उठने के बाद राजस्थान से होते हुए यहाँ तक आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अब गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। कच्छ से जासूस भी अरेस्ट किया गया है। इस इलाके की संवेदनशील तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। ये घटना 23 मई की रात की है। शनिवार सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने इस बात की जानकारी शेयर की। वहीं गुजरात एटीएस ने कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह को भी अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने कच्छ सीमा के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के अब तक 350 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, उत्तर प्रदेश में 1 केस मिला है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3 और नोएडा में 1 मामला सामने आया। दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की हुई है। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ पोर्टल पर रोज अपलोड करनी है और ये एडवाइजरी भी ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी ये कोरोना फिर से डरा रहा है। ठाणे में 21 साल के एक युवक की जान चली गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 23 मई को राज्य में 45 नए मरीज मिले थे, जिनमें से अकेले मुंबई में 35 नए मरीज पाए गए। खबर है कि ठाणे में 21 साल के एक युवक की कोरोना से जान चली गई। इस घटना के बाद सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजस्थान में भी 3 बच्चों समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जोधपुर में 4 और जयपुर में 3 केस आए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन तीनों मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है ताकि इनके वेरिएंट का पता चल सके। दरअसल आपको बताएं, अभी कोविड का जो नया सब वेरिएंट JN.1 ये फैल रहा है और इसी के चलते एशियाई देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इंदौर में भी 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि ये दोनों मरीज इंदौर के नहीं है, लेकिन इनकी जांच इंदौर में की गई थी। इसमें एक उज्जैन की महिला है और दूसरी मरीज सूरत की 7 साल की बालिका है ना। और बड़ी खबर आ रही है, आज हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे। जयकारों के साथ गांगरिया पहुंचा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ पंच प्यारों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला जत्था गांगरिया पहुंच गया है। रविवार को सुबह 5 बजे श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे और सुबह ठीक 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे दिव्य पल के करीब 5000 श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, LIC यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आप सुनते होंगे। LIC ने 24 घंटे में एक रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 5,88,107 लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी की और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। LIC ने 24 घंटे में 5,88,107 जीवन बीमा बेचकर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं आप देखिए, पति की मौत पर जेठ या देवर से विवाह होने पर जन्मी संतान को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में स्पष्ट किया कि वह करेवा विवाह यानी पति की मौत पर जेठ या देवर से हुए विवाह से जन्मी संतानों के कानूनी अधिकारों की समीक्षा करेगा। आगे की सुनवाई में अब ये तय होगा कि संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूनुस बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। इमरजेंसी बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। सेना ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि अभी अटकलें चल रही थी कि वो राजनीतिक और सैन्य दबाव के चलते इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कहा कि फिलहाल वो मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। स्टारलिंक भारत में 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देगा, यानी भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशंस फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। CBSE ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। छोटी क्लासेज में मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाए। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड संबंधित स्कूलों के लिए गुरुवार 22 मई को एक गाइडलाइंस जारी की थी और इसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। बोर्ड ने यह कहा है कि शुरुआती पढ़ाई के दौरान खास तौर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब में तेलुगु पढ़ाएगा शिक्षा विभाग। टीचर्स फ्रंट ने तो इसका विरोध भी कर दिया है और कहा कि 12वीं में पंजाबी में 3800 स्टूडेंट फेल हुए, फिर चौथी भाषा का बोझ क्यों। दरअसल पंजाब सरकार का शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा पढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस आदेश के आते ही इस पर अब गहरी बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल आदेश आया, इसके तहत 26 मई से 5 जून 2025 तक 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उन्हें तेलुगु भाषा की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। सरकारी आदेश के पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन को आधार बनाया गया है, लेकिन राज्य में शिक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिक्षक संगठन और विशेषज्ञ इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आप देखिए, हरियाणा में गेमिंग और ओपनिंग ट्रेडिंग ऐप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने लागू किया पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, फिक्सिंग पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। हरियाणा ने नए प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है और ये 21 मई से लागू होगा। यह एक्ट राज्य के बजट सत्र के दौरान पास हुआ था, यानी अब राज्य में नए सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा में 7000 महिलाओं का लोन माफ। काम शुरू करने के लिए लोन लिया था, 30 जून तक न चुकाने वालों को फायदा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिए गए लोन में बड़ी राहत दी है। महिला विकास निगम से लोन लेने वाली 7305 महिलाओं का 6 करोड़ 63 लाख रुपए बकाया लोन माफ कर दिया गया है। इसमें 3 करोड़ 82 लाख रुपए मूल राशि और 2 करोड़ 81 लाख रुपए ब्याज शामिल है। सरकार ने यह फैसला महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया है। आपको बताएं, महिला विकास निगम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन देता है और ये लोन सिलाई, कढ़ाई, किराने की दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टेशनरी,
बेकरी, बुटीक और जनरल स्टोर जैसे कामों के लिए दिया जाता है। जिन महिलाओं की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है और परिवार में कोई आय करदाता नहीं है तो वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सरकार लोन पर सब्सिडी भी देती है। अभी हाल ही में किसान भाइयों के लिए अपडेट आया था, किसानों से ब्याज वसूलने पर रोक लग चुकी है। तो हरियाणा सरकार ने ये 2 राहत के बड़े फैसले लिए। वहीं आप देखिए हरियाणा में 10,000 युवाओं की सरकारी नौकरी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर रखें। बोनस अंक खारिज करने का लिखित ऑर्डर भी सामने आ गया है। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक पाने वाले 10,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 के बाद हुई सभी भर्तियों के परिणाम रद्द करने को कहा है, जिसके बाद अब इनकी नए सिरे से मेरिट बनाने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह जरूर माना कि इस पूरे मामले में कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। सरकार ने ही नियम गलत बनाए थे और इस वजह से सरकार उन्हें नौकरी से न निकाले, बल्कि जो कर्मचारी संशोधित मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दें और आगे जब भी विभागों में रेगुलर पद खाली होंगे तो उन्हें नियमानुसार सरकार उन पर नियुक्त करें। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है, लाडवा, कुरुक्षेत्रिया, इंद्री में कश्यप राजपूत धर्मशालाओं के लिए फिजिबिलिटी चेक करवाकर प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। कश्यप समाज के लिए सीएम सैनी ने बड़े ऐलान किए हैं। धर्मशालाओं के लिए 21-21 लाख रुपए की घोषणा हुई है। बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, हाईकोर्ट ने मृतक बेटे की संपत्ति और क्लेम के पैसों में पत्नी और बेटे के साथ मां को भी बराबर का हकदार माना है, यानी मां को भी हिस्सा देने के आदेश दिए हैं। मृतक बेटे की संपत्ति में मां भी बराबर की हिस्सेदार। हाईकोर्ट ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है, यानी हाईकोर्ट ने मृतक बेटे की संपत्ति और क्लेम के पैसों में पत्नी और बेटे के साथ साथ मां को भी बराबर का हकदार बताया है और मां को हिस्सा देने के आदेश दिए गए। अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे और पत्नी के समान मां भी 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गर्मी में बढ़ जाता हार्ट अटैक का खतरा, खून गाढ़ा होने से बीपी बढ़ता, हीट स्ट्रोक से दिमाग में सूजन और ब्रेन हेमरेज की आशंकाएं भी रहती हैं। तेज गर्मी और हीट वेव से हार्ट अटैक आ सकता है। हीट स्ट्रोक का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। दिमाग में सूजन और ब्रेन हेमरेज की आशंका तक बढ़ जाती है। खून गाढ़ा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना और खून का बहाव रुक सकता है। यानी गर्मी में हार्ट के मरीजों में ऐसे लक्षण दिखने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। गर्मी में ज्यादा पसीना आना भी दिल के लिए हानिकारक है और दिल के मरीजों को तो जहां तक हो सके एयर कंडीशन या ठंडे वातावरण में रहना चाहिए। ऐसे मरीजों में गर्मी के कारण हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब ने इस तरह की जानकारी बताई है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो रेगुलर हार्ट पेशेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत खून गाढ़ा होने की आती है। खून गाढ़ा होने से उनका बीपी बढ़ जाता है और बीपी की दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है। पसीने के कारण वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसलिए अगर दिल की बीमारी है तो गर्मी में आप 5 बातें विशेष रूप से ध्यान रखें। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो घर से बाहर ना निकलें। रूम का टेम्परेचर भी ठंडा रखें, ठंडी जगह पर रहें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। ब्लड प्रेशर की जांच भी करते रहें और डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां दी हैं उसे आप स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू। 5 साल के लिए करना होगा नया एग्रीमेंट। महिला कर्मचारियों को विशेष छूट भी मिलेगी। एमपी में अब संविदा कर्मचारियों के भी तबादले हो सकेंगे और इसके लिए कर्मचारी अधिकारी को अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल का एग्रीमेंट खत्म करना होगा और इसके बाद जहां उसे नई पदस्थापना चाहिए वहां नया एग्रीमेंट करना होगा। वहीं आपको बताएं अब ट्रेन में पेट्स के साथ सफर करना आसान हुआ। पीएनआर नंबर से ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। ये सुविधा सिर्फ एसी फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास कूप में मिलेगी। यानी भारतीय रेलवे पेट लवर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब यात्रियों को अपने पालतू पशु जैसे कुत्ते बिल्लियों के साथ ट्रेन यात्रा के लिए स्टेशन पर 4-4 घंटे पहले जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे ने अब पेट्स की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है और अब घर बैठे ही आप अपने पेट्स की बुकिंग कर पाएंगे। इससे पहले होता क्या था कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म स्थित पार्सल काउंटर पर जाकर मैन्युअली टिकट बुक कराना पड़ता था और ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे ने यह ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। मंडी में किसान भाइयों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। 4 लेन के लिए भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट का निर्णय। 2015 की अधिसूचना रद्द हो गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 लेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और इस फैसले से प्रभावित किसान भाइयों को 4 गुना मुआवजा मिलने का आगे का रास्ता प्रशस्त हुआ है। वहीं आपको बताएं तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक चलती बस में ड्राइवर साहब को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन कंडक्टर की होशियारी से बस रोक दी गई और 40 यात्रियों की जान बच गई। किराएदार और मकान मालिक से जुड़ा अपडेट भी देखिए। किराएदार ने मकान पर कब्जा कर लिया था। 27 साल लड़ाई लड़ने के बाद फिर मकान मालिक को वापस मिला। 27 सालों पहले किराएदार ने घर किराए पर लिया और बाद में वापस करने से इनकार कर दिया। कब्जा वापस पाने के लिए मकान मालिक को 27 साल तक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और हालांकि आखिर जीत मालिक की हुई। ये मामला झारखंड के रांची का है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान से एक और जासूस पकड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बातचीत कर रहा था। राजस्थान के डीग जिले से कासिम को पाकिस्तान के संदिग्ध संपर्कों के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उसके मोबाइल कॉल डिटेल और यात्रा रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। फिलहाल जांच जारी है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। शिमला में प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निजी स्कूल अभिभावकों से मिलकर
लेकर बस पास किराए में राहत दी गई है और इसमें दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हुई, नए सिरे से गाँव का परिसीमन होगा। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और ये चुनाव अगले साल अप्रैल और मई में हो सकते हैं और इसको लेकर गाँव का परिसीमन शुरू कर दिया गया है। यूपी से जुड़ी एक और खबर देखिए, हड़ताल करने पर बर्खास्त होंगे बिजली कर्मी, आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 29 मई को होने वाली बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार बर्खास्तगी का नियम लेकर आई है और इसी को लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष आक्रोश है। वहीं देखिए, अब अगले महीने शुरू होगा नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण, सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि आने वाली है और इस योजना के तहत छात्रों को ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए मिलेंगे। सोमवार को ये राशि खातों में पहुंचेगी। झारखंड में डॉग लवर्स के लिए बुरी खबर, खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने पिटबुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसी खतरनाक कुत्तों की नस्लों के पालन, बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी है। साथ ही आप देखिए, गुजरात सरकार ने हीरा उद्योग के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान सरकार करेगी। प्रति बच्चा अधिकतम 13,500 रुपए दिए जाएंगे। पॉलिसिंग इकाइयों को बिजली शुल्क में छूट और ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। ये कदम हीरा उद्योग में आई मंदी को देखते हुए उठाया गया है, जिससे 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों के बच्चों की स्कूल फीस सरकार भरेगी। हीरा उद्योग के लिए गुजरात में खास ऐलान हुआ है। दिल्ली में अब पेंशन लेने के लिए ये कागज जरूरी होगा। दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों के लिए भी एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। पेंशन में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार अब घर घर जाकर सर्वे भी कराएगी। अपात्र लोगों को पेंशन से हटाया जाएगा और सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। पेंशन बढ़ने से सरकार पर अतिरिक्त खर्च भी आएगा, इसलिए सरकार चाह रही है कि जिसको पैसा मिलना चाहिए उसी को मिले। बिहार से बड़ी खबर देखिए, पटना के खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीपीएससी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। ये मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है। बीपीएससी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। उत्तराखंड 20 कृषि उत्पादों को जल्द ही जीआई टैग मिलने वाला है। राज्य सरकार गंभीर कदम उठा रही है। अब तक 27 उत्पादों को ये टैग मिल चुका है और 20 कृषि उत्पादों को जल्द ही मिलने की उम्मीद है। बिहार नगर पंचायत चुनाव की घोषणा, 28 मई को अधिसूचना और 28 जून को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 नगर निकायों में आम चुनाव के साथ ही 51 नगर निकायों में उपचुनाव के कार्यक्रमों की तिथि शनिवार को घोषित कर दी। 1 जुलाई को हीरो लॉन्च करेगी 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। वहीं देखिए, अब दिल्ली ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के 66वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आप देखिए, 25 साल के शुभमन बने टेस्ट के 5वें युवा कप्तान। बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए। ऋषभ पंत उप कप्तान चुने गए। बीसीसीआई ने शनिवार को मुंबई में हुई मीटिंग में इसका ऐलान किया और साथ ही इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा भी हुई। 20 जून से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे में भारत को 5 टेस्ट खेलने हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सेबी ने भी हाल ही में एक बड़ा अपडेट दिया था। दिव्यांगों को मिलेगी डिजिटल केवाईसी की सुविधा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिव्यांगों के लिए केवाईसी को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निर्देश दिया गया कि वे दिव्यांगों के लिए अपने पोर्टल पर डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराएं। इंटरमीडिएट के लिए ये नियम तय किया गया है। साथ ही आप देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने जून में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी है। एसएससी एग्जाम कैलेंडर आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में राजस्थान से जुड़े लंबित मुद्दों और प्रमुख मांगों को भी रखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में केंद्र से राजस्थान को साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से दिए जा रहे 20 लाख टन कोयले को नॉर्दर्न कोल फील्ड से देने और पोंग बांध से राज्य के हक का पूरा पानी देने का मुद्दा उठाया। साथ ही बड़ी खबर है, राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग के लिए आज युवा आक्रोश महारैली। एसआई भर्ती को रद्द करवाने, आरपीएससी के पुनर्गठन समेत कई मांगों के लिए युवा आक्रोश महारैली आज 25 मई को जयपुर के मानसरोवर में होगी। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस महारैली में युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया है। वह आपको बताएं, पिछले कई दिनों से शहीद स्मारक पर नागौर सांसद का धरना जारी है। बेनीवाल ने कहा कि युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और सरकार जल्द ही हमारे दबाव में इस भर्ती को रद्द करेगी। आज की इस रैली में 1 लाख लोग सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसे अपडेट्स हैं। राजस्थान में 3 दिन रहेंगे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत। नागौर में कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप में रुकेंगे। गुर्जर नेता विजय बैसला ने महापंचायत का ऐलान किया है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया है। 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा के कारवारी गाँव में महापंचायत होगी। साथ ही देखिए, अब एसआई भर्ती निरस्त नहीं करने की मांग भी हो रही है
राजस्थान में सर्व समाज संघर्ष समिति ने कहा कि एसओजी जांच करें, चयनित निर्दोषों को सजा न मिले। चलिए बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब गैस्ट्रो विभाग भी। हर मंगलवार और गुरुवार को ओपीडी में गैस्ट्रो सर्जन मिलेंगे। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर योजना के बुकंड फ्री होल्ड होंगे। एलडीए ने नोटिस जारी किया है। जनहित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखंडों को लीज से फ्री होल्ड में तब्दील करेगा। बिहार मधेपुरा से खबर आ रही है। मधेपुरा में 3 जून को रोजगार मेला लगेगा। 25 कंपनियां 1637 पदों पर भर्तियां करेगी। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तारीख बढ़ गई है। अब 15 दिनों तक स्नातक के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीयू और मौलाना मजहरुल इसमें शामिल नहीं। सोने चांदी से जुड़ा अपडेट आपको बताएं। साप्ताहिक समीक्षा में इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही है। इस हफ्ते सोने की कीमतें 3170 रुपए बढ़ी है और इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 2303 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सोना 95,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी 96,909 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बताएं 26 और 27 मई को ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती, पितरों के लिए धूप ध्यान और नदी स्नान से जुड़ी मान्यताएं हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या 26 और 27 मई यानी 2 दिन रहेगी। 26 मई को सुबह 11 बजे अमावस्या तिथि शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:40 तक रहेगी। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 25 मई रविवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य और आनंद योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को अपना ही फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों का फाइनेंस से संबंधित रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कन्या और कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। तुला और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। योजनाओं पर काम करने के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है और बाकी राशियों के लिए भी आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस तरह की खबरें आप इस वीडियो में ज्यादा देखना चाहते हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, राजनीतिक खबरें या फिर एजुकेशन से जुड़े अपडेट, कमेंट करके आप जरूर सुझाव दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।